स्टैंडर्ड फॉर्म में y इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यानी जो रिजल्टिंग वेव है उसका एम्पलीट्यूड r है, उसका फेज थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट जो रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट है वो y से आपने यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल जा रही है, रिजल्टिंग वेव मिल जा रही है। ठीक, फर्दर अभी तक देखिए हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है, मेन मोटिव है कंडीशन निकालना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सी जगह है, जो डार्क पॉइंट्स हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सी जगह है, जो ब्राइट पॉइंट्स हैं। ब्राइट पॉइंट हमारा ब्राइट होगा या डार्क होगा, इसको कैसे पता लगाएं, इंटेंसिटी को देख करके। इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो उसका हम इस्तेमाल करके, क्योंकि यहां से हमको ये तो पता चल गया है, हमें यहां से ये तो पता चला है कि y इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा है, लेकिन हमें r कितना है यहाँ पे ये नहीं पता पहली बार। तो पहले हम एक काम करते हैं, जो r आना चाहिए उसको निकालने की कोशिश करते हैं। और r को निकालने के लिए क्या करें, जो आपने a और b इक्वेशंस लिए हैं इनको स्क्वायर और ऐड कर दीजिए। ठीक है, सो नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग a एंड b। ठीक है, जरा देखते हैं, a प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस b साइन फाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड कर दिया स्क्वायर करके, राइट साइड को राइट में ऐड कर दिया स्क्वायर करके, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको आगे देखें तो देखिए आगे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम हियर। हम चाहते हैं कि जो रिजल्टिंग वेव मिली उसका आखिर एम्पलीट्यूड कितना आया। एम्पलीट्यूड आया कितना, वो मिलेगा आपको आर से, मींस हम चाहते हैं आर की वैल्यू, और आर की वैल्यू को निकालने के लिए हमने ए और बी इक्वेशन को स्क्वायर और ऐड किया है ताकि हमको आर की वैल्यू मिल जाए। तो देखिए फर्दर करेंगे इसको सॉल्व, क्या मिलेगा, a प्लस बी कॉस फाई है, तो यहां से इसे बोल दीजिए a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई। ये होगा ना, a प्लस बी को होल स्क्वायर बोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा जो टर्म रह गया b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 होता है, दैट विल बी इक्वल टू 1। अब देखिए यहां पर ये दोनों टर्म्स देखें, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, जो फिर से क्या हो गया, 1 हो गया। देखो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab कॉस फाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में इसको भी हम 1 कर देते हैं, तो यहां से हमको आर स्क्वायर मिल जाएगा कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 2ab cos। दिस इज द रिलेशन यू हैव फॉर आर स्क्वायर और फॉर आर। आर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। ठीक है, यहां तक आपको मिल जाएगा, एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 5। सो नाउ इंटेंसिटी हम ये जानते हैं, देखिए अगर ये क्या मिला है, किसका एक्सप्रेशन मिला है, आर स्क्वायर, यानी आर इक्वल्स टू रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। ये हमको मिला है एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव, जो हमें सुपरपोजिशन के बाद मिल रही है। ठीक है, अब हम एक रिलेशन जानते हैं इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में। वो क्या होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ये होता है।
सो अब उसी का इस्तेमाल करके इंटेंसिटी के रिलेशन तक लोग पहुंचेंगे। So, as intensity is directly proportional to amplitude square, ठीक है, ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं। अब देखो पहले जो सोर्स से लाइट निकली थी y1 = a sin ओमेगा t, उसका एम्पलीट्यूड कितना था? a था। इसकी इंटेंसिटी I1 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, इसके लिए कह सकते हैं, और I1 = ka स्क्वायर, के प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगा दिया। इसी तरीके से दूसरे जो सोर्स से S2 से जो लाइट निकल रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना है? b। तो यहां y2, यहां पे आप कह सकते हैं इसकी इंटेंसिटी I2 अगर होगी तो I2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर, यहां से आप कह सकते हैं I2 = k b स्क्वायर, ठीक है। अब जो रिजल्टिंग वेव आई वो ये आई, ठीक है। रिजल्टिंग वेव हमारी ये आई। ये वेव आपने क्या लिखी है अभी? ये इक्वेशन आपके पास है कोई? ठीक है, फोर्थ इक्वेशन हमारे पास ये आ चुकी है। इसको अगर आप देखें तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? r है, जो कि हम यहां निकाल चुके हैं, ठीक है। और अगर मैं कह दूं इसकी इंटेंसिटी IR होती, रिजल्टिंग इंटेंसिटी, तो ये भी हम कह सकते हैं कि भाई IR जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? r स्क्वायर के। और यहां से हम कह सकते हैं कि IR बराबर होगा किसके? k r स्क्वायर के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां, ठीक है, क्योंकि हम एम्पलीट्यूड्स तो हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन इंटेंसिटी की जरूरत है, क्योंकि इंटेंसिटी ही बताएगी कि पॉइंट हमारा मैक्सिमा का कब होगा और मिनिमा का कब होगा, खाली एम्पलीट्यूड से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमने इसको चेंज करने के लिए ये सब किया है। अब क्या करें? इन वैल्यूज को उठाएं और फिफ्थ में लगाएं, ठीक है। सो यूजिंग इन इक्वेशन फिफ्थ वी हैव, अगर हम मेरे क्वेश्चन 5 में यूज करें तो देखो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले r स्क्वायर है, यहां से r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? IR/k। तो आप इसे लिखेंगे IR/k इक्वल्स, फिर a स्क्वायर है I1/k प्लस b स्क्वायर I2/k प्लस 2a की वैल्यू कितनी आएगी? √I1/k। b की वैल्यू कितनी आएगी? √I2/k। और cos phi में हम कुछ कर नहीं सकते, वैसे ही आ गया। तो ये वैल्यू लगा के ये जो इक्वेशन है हमारी ऐसी होगी। अब देखिए इसको फर्दर IR/k, I1/k, I2/k प्लस 2 √I1I2/k cos phi लिखा जा सकता है, क्योंकि √k हो जाएगा। k सब में नीचे दिखाई दे रहा है, तो k को काट भी सकते हैं, या k की पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये काट दिए हमने थे, और काटने के बाद जो हमें फर्दर मिला वो मिला IR = I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1I2 cos, and say this is equation number 7. 6. This is equation number 6. अब यहां पर पहुंचने के बाद हम इस कंडीशन की तरफ पहुंच रहे हैं कि अब हम अपने पॉइंट्स को बता पाएंगे इस इक्वेशन के हेल्प से कि वो पॉइंट हमारे कंस्ट्रक्टिव के होंगे या फिर डिस्ट्रक्टिव के होंगे, ठीक।